मीन राशि वालों, 20 अक्टूबर से धमाल मचा देगा। जी हाँ दोस्तों, धमाल मचा देगा मंगल। सोने पे सुहागा जैसा आपका समय रहेगा, क्योंकि 20 अक्टूबर से आपके पंचम भाव में मंगल आ जाएगा। पंचम भाव बहुत बेहतर प्रभाव देगा। कर्क राशि में मंगल के आते ही आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर समय होगा कि समझ लें कि सातवें आसमान पर होगा भाग्य। आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा। कुछ समय से थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है, लेकिन जो परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि सूर्य का राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और आगे जो परिवर्तन और होगा 20 अक्टूबर को, वो परिवर्तन सूर्य का होगा, मंगल का होगा। और मंगल का परिवर्तन आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रभाव देगा। यानी ये ऐसा ग्रह है कि आपके लिए नवम भाव का स्वामी होने के कारण आपकी किस्मत पर इसका प्रभाव होता है। इसी के हाथ में आपका किस्मत रहता है। यानी ये समझ लें कि जैसे घोड़े का लगाम आपके हाथ में रहता है, तो किस्मत का लगाम मंगल के हाथ में रहता है। मंगल जब आपका बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, मजबूत हो, बलवान हो, तो आप समझ लें कि आपके जीवन एकदम से भाग्य के सहारे काम करता है। आप हर क्षेत्र में भाग्य के सहारे आगे बढ़ते हैं। हमने कई बार आपको बताया है कि मूंगा रत्न धारण कीजिए। इटालियन मूंगा या जापानी मूंगा तो बहुत महंगा आएगा, लेकिन इटालियन मूंगा आपको आपके आपके खरीदने के मतलब आप खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जापानी मूंगा भी आप खरीद सकते हैं। यदि अच्छी क्वालिटी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको लेना है, तो आप उस जापानी मूंगा को भी खरीद सकते हैं। और ये आपको इतना ज़्यादा लाभ करेगा कि चमत्कारिक लाभ करके आपके जीवन में जो किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, ये बहुत लाभ देता है। केवल किस्मत का साथ मिलने से ही इंसान अपने जीवन में भाग्यशाली हो जाता है। जैसे कहते हैं कि वो बहुत ही भाग्यशाली है, उसका भाग्य का बहुत साथ मिलता है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है। तो वो भाग्य का साथ कहीं न कहीं मंगल उसके स्वयं के कुंडली में बलवान होगा, तब जाकर वो बहुत आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से यदि आप मंगल को बलवान बना लेते हैं मूंगा को पहनकर, तो आप समझ लें कि आपके जीवन को ही बेहतर बना देता है। यदि आपका किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, तो इसे धारण जरूर कीजिए। चलिए आगे बता दें कि मंगल जो 20 अक्टूबर से आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव में गोचर करते ही मंगल कई शुभ और अच्छे परिणाम आपको देना शुरू करेगा। तो ये आपको क्या लाभ देगा, हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। वैसे तो मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, तो यहाँ मंगल भी नीच का हो जाएगा और साथ साथ सूर्य भी तुला राशि में नीच का रहने वाला है। तो दो नीच ग्रहों से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसका प्रभाव जो ऐसा होगा कि आपके कई अच्छे काम बना देगा। चलिए वही आपको बताते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो परिवर्तन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक साबित होगा। यानी निगेटिव इसमें है ही नहीं कुछ जो हम आपको बता सकें। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं, पंचम भाव में, पंचम भाव को लॉटरी भाव माना जाता है, बुद्धि और संतान भाव माना जाता है। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए 20 अक्टूबर से आपके लिए आपके बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ मंगल जाएगा। तो आप अपने बुद्धि से और समझ से, अपने अनुभव और ज्ञान से, साथ साथ अपने चतुराई से आप बहुत बड़े छलांग लगाने जा रहे हैं। समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत बड़े छलांग आप लगाएंगे, किस्मत एकदम से आपको साथ देगा। ऐसे में मित्रों ये काफ़ी अच्छा समय आपका रहेगा, जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में खूब लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ मंगल जब पंचम भाव में आएगा, तो पंचम भाव से मंगल की जो दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके अष्टम भाव पर होगी। क्योंकि मंगल पंचम भाव में रहेगा, पंचम भाव में आकर मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर, सातवीं 11वें भाव पर रहेगी। और जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो सीधे 12वें घर शनि पर रहेगी।
तो ये कमाल का समय आपका रहेगा, क्योंकि लाभ के घर को मंगल भी देखेगा, मंगल के साथ-साथ देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब मित्रों, दोनों ग्रहों जो आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टि यहाँ पड़ने पर यानी एकादश भाव में पड़ने पर ये कई अच्छे आपको अवसर दे सकता है, बड़े नए अवसर आपको मिल सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय जो स्थिति बनेगी, आपके इनकम पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मित्रों, पंचम भाव लॉटरी भाव, एकादश भाव लॉटरी भाव, अष्टम भाव लॉटरी भाव। अब अष्टम भाव लॉटरी भाव, अब एकादश भाव भी लॉटरी भाव, पंचम भाव भी लॉटरी भाव। अब आप समझिए कि पंचम भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखना, साथ साथ एकादश भाव को देखना, यानी तीन अच्छी स्थिति बन रहे हैं। चार में से तीन अच्छी स्थिति, क्योंकि पंचम भाव लॉटरी, अष्टम भाव लॉटरी और एकादश भाव लॉटरी। पंचम भाव में बैठकर अष्टम और एकादश भाव को देखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समय बना रहा है। कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि बार बार हम डेट बदल रहे हैं, हमेशा अगले डेट में बात करते हैं कि अब अच्छा समय है, अब अच्छा समय। मित्रों, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अक्सर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। जो ग्रह जिस भाव में जा रहा है उसका प्रभाव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताते हैं आपको, और जो ग्रह निगेटिव प्रभाव में देने वाला है तो वो निगेटिव भी बता देते हैं आपको। तो हमेशा ग्रह बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी एक तरह से जीवन नहीं जीते हैं। थोड़े कभी आपके पास पैसे हैं तो कभी नुकसान भी होता है, स्वास्थ्य है तो कभी आपको चोट भी लगता है, और कभी आप मतलब आपके जीवन में हर तरह की स्थिति होती रहती है, और आप कभी लाभ में रहते हैं, कभी नुकसान में रहते हैं। तो वही तो है ग्रहों के, वही तो चार बदलते रहते हैं, वही तो आपको जितने समय तक अच्छे स्थिति में रहेंगे उतना समय आपको लाभ देंगे, वही हम आपको बताते हैं। तो आप ये समझते हैं कि हमेशा ही हम लाभ की बात करते हैं, या फिर आपको हमेशा डेट बदलते हैं? डेट नहीं बदल रहे हैं, मंगल, अब मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। 17 को सूर्य को होगा और 20 को मंगल को होगा। मंगल आपके अष्टम भाव को देखेगा, लाभ के घर को देखेगा, 12वें घर को देखेगा जहां शनि बैठे हैं। तो आप समझिए कि आपको वो क्या लाभ देगा, मंगल से क्या आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो बुद्धि व्यवहार आपके इतने बेहतर होंगे, आपके चालाकी चतुराई समझ बुद्धि आपका इतना अच्छा काम करेगा कि आपको सफलता यही चीज देगा। यानी आप अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे 20 अक्टूबर से, तो आपका बहुत अच्छा काम बनेगा, सारे कामों में लाभ मिलता चला जाएगा। साथ ही साथ इस समय किसी पर डिपेंड रहने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि डिपेंड रहेंगे वो आपको सलाह देगा और वो अपने स्तर से सलाह देगा, वो आपके फायदे के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने फायदे के बारे में विचार करेगा, सोचेगा, वो आपको सलाह देगा। अगर ऐसा कोई है जो आपका बहुत अपना है, आपके पिता माता, अभिभावक, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, यदि आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं तो उस पर, यानी जो आपको बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उन पर भी आपको विचार करके आगे बढ़ने से बहुत लाभ होगा। सबसे अच्छा लाभ तो इस समय ये होगा कि इनकम आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अचानक से समझ लें कि आकस्मिक धन लाभ का योग है, ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा समय रहेगा, एकदम धमाल मचा देगा। पहले से जो स्थिति बनी हुई थी, थोड़े रुकावट, थोड़े उतार चढ़ाव भरा आपका समय था, ये समय ऐसा है कि आपको धन में वृद्धि करा देगा। मित्रों, ये समझ लीजिए, धन में वृद्धि कराने का मतलब, आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त होंगे, मनचाहा कोई सफलता प्राप्त होगा, कोई बहुत अच्छा काम बनेगा, मन के मुताबिक कार्य बनने से आप बहुत ज़्यादा इस समय उत्साहित रहने वाले हैं। मंगल ऐसा ग्रह है कि मंगल का संबंध भूमि से माना जाता है। जी हाँ मित्रों, मंगल का संबंध भूमि से माना जाता है। जिसके मंगल बहुत अच्छे होते हैं वो कई तरह के अच्छे जीवन जीता है, यानी मंगल आपको स्वस्थ भी रखता है। जिसके मंगल खराब हो जाए उसके जीवन में कई तरह के निगेटिव प्रभाव से वो जकड़ जाता है, परेशान हो जाता है। जैसे उसके सबसे पहले स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मंगल खराब होने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, कई तरह के रोग व्याधि से ग्रसित हो जाता है। साथ ही साथ आपको नज़र दोष बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत नज़र लगता है, ये सब भी आपके अच्छे हो जाएंगे यदि आपने मूंगा धारण किया। तो अभी जो अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, चौथी दृष्टि मंगल की, वो आपको समझ लें कि एक अचानक से कोई ज़मीन जायदाद के मामले में बहुत आपको लकी बना देगा। जैसे कहीं ज़मीन खरीदने की प्लानिंग बात हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लकी बना देगा। मित्रों, मंगल अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह है और ये आपको ताकत भी देगा, आंतरिक शक्ति भी प्रदान करेगा, क्योंकि मंगल आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो ये आपको आंतरिक ताकत शक्ति जो देगा वो धन के मामले में देगा,
क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है तो धन का स्वामी है। अब मंगल को अच्छा करेंगे तो धन भी आपको प्राप्त होगा, किस्मत का भी साथ मिलेगा। तो इस समय पंचम भाव में है तो समझ लें कि धन भी आपको खूब प्राप्त होगा, अपनी बुद्धि से आप धन खूब कमाएंगे, साथ ही साथ आपकी किस्मत का साथ भी खूब मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि आप इस समय अपने भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे और उसमें आपको सफलता खूब मिलेगा। इतना अच्छा समय है, आपकी बुद्धि जो बहुत काम करेगा, आप समझ लें कि हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि आपके जितने अपने लोग हैं उनको आप सलाह दीजिए, अपना सही अपनी तरफ से बुद्धि दीजिए, सलाह दीजिए, ज्ञान दीजिए कि आप ऐसे करें वैसे करें, क्योंकि आपके पास आप जो सलाह देंगे उनको बहुत काम आएगा। आगे बात करें तो इस समय कैरियर को लेकर ये बहुत अच्छा समय है, आपके सर से बोझ हटेगा और कैरियर में सफलता प्राप्ति होने की बहुत अधिक उम्मीद बढ़ जाएगी। वैसे थोड़े कार्य बोझ आपके पास होंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप कुछ गलती ना करें, वरना कुछ गलती आपसे हो सकती है। गलती क्या होगी कि आप जल्दी में काम करना चाहेंगे, एक बार में कई काम को एक साथ करना चाहेंगे। ये सब ना करें, आप एक बार में एक ही काम को करें, पूरा करने के बाद दूसरे काम पर लगें, ये आपको अधिक सफलता देगा। व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा समय रहेगा, पार्टनर के साथ आप बहुत बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्टनर के साथ आप इस समय बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, आपका बुद्धि बहुत काम करेगा, आपके चतुराई से बहुत आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। तो ऐसा ना करें कि आपके पार्टनर की कोई बात न माने, उनको भी समझाएं, उनसे भी सहयोग लें और उनकी बातों को भी समझें। ऐसा कभी ना करें कि अपने बातों को ही रखें और आगे बढ़ें, वरना आपके बीच थोड़े से अनबन भी होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि निगेटिव लगभग ना के बराबर आपके लिए है। आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें, आर्थिक मोर्चे पर आप बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, जैसे बिजनेस में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आपका जो प्रोफेशन है उसमें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यदि आप बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या किसी तरह का कोई भी निर्माण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, चाहे उद्योग आपका है, चाहे आप इस समय डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप इस समय ज़मीन जायदाद से संबंधित कारोबार करते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़बरदस्त बेहतर होगा, काम बहुत अच्छा बनेगा। इस समय स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से परेशान नहीं होंगे, परेशान तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो पंचम भाव में जो प्रभाव रहेगा सीधे आपके 12वें घर पर रहेगा, तो थोड़ा होगा क्या कि आप आंखों से संबंधित, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि आप अपने सेहत का ख्याल ही नहीं रखेंगे। अब इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो मंगल है वो आपकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, बेहतर करता है, और आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे तो ये तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा ही। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी गलती ना करें। तो बहुत अच्छा समय है, जॉब के लिए भी अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए तो इतना अच्छा समय है कि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग मंगल के कारण भी बनेंगे, सूर्य के कारण भी बनेंगे, और साथ साथ इस समय बुध भी आपको साथ दे रहा है। यानी जो परिवर्तन हो रहे हैं हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि अक्सर आप अपडेट रहेंगे इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक कर दें। साथ साथ इस समय घर बनाएंगे, घर में कुछ अच्छे काम करेंगे, घर में कोई मांगलिक शुभ कामों में इस समय आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने नवंबर के महीने में आपको बताया भी है कि आपके घर में कोई मांगलिक शुभ काम हो सकते हैं, चाहे किसी मांगलिक शुभ काम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी कई अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। घर में पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, और यहाँ जो शनि का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर है उससे आप बचेंगे और तरक्की का एक नया रास्ता आपको प्राप्त होगा। तो आपको बता दें कि ये मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, मंगल आपको कई अच्छे बेहतर लाभ देगा, और मंगल का आखिरी जो परिवर्तन होगा इस वर्ष, जी हाँ मित्रों, इस वर्ष वो 7 दिसंबर को होगा। अभी तो मंगल 20 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएगा, उसके बाद मंगल कर्क राशि में ही वक्री होगा 7 दिसंबर को। उससे पहले मंगल से संबंधित कोई भी अपडेट आपके लिए नहीं रहेगा। तो लंबे समय तक मंगल लाभ आपको देगा।
आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के लिए रास्ते अपनाइए, खूब मेहनत कीजिए। बहुत अच्छा समय है धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, सभी चीज़ों में लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए है जो नव दंपति हैं, संतान प्राप्ति के लिए इस समय इंतज़ार कर रहे हैं या फिर बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने जा रहा है मित्रों। ये सोने पे सुहागा जैसा समय है, हमने पहले भी कहा था। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, मूंगा धारण करें तो अच्छे क्वालिटी का करें। और ध्यान ये भी रखिए, क्योंकि कुछ ऐसे दुकानदार भी आपको मिलेंगे मित्रों जो पुराने मूंगा को खरीद लेते हैं। जैसे जिसने 5 साल, 6 साल, 10, 7 साल, 8 साल, 10 साल जो पहना है उसको वो खरीद लेते हैं और उसको साफ करके ही आपको वापस कर देते, दूसरे को बेच देते हैं और उसमें पावर कम रहता है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आपसे फिर पैसे हज़ारों रुपये आपसे ठग लेते हैं। तो ऐसे बचें। बहुत ओरिजिनल मूंगा, सर्टिफाइड मूंगा लें और अच्छे जगह से मूंगा धारण लें और आप शुभ समय में अभिमंत्रित करके मूंगा धारण करें। जीवन बना देगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।